स्टार्ट। परसों कौन कौन था इसमें? परसों यहाँ पर हम बात किए थे आप लोग से, इसमें कौन कौन था? कोई था इसमें परसों? तुम थी परसों, है ना? अच्छा, वो थी, है ना? क्या नाम इसका है? आरती नाम है? अच्छा, आरती था। तुम लोग में से थे कोई? देखिए, परसों हम एक बात हम बोले थे आप लोग को कि विद्यालय क्या होता है, कोरोना में बंद हो जाता है ना? ये कोविड का संक्रमण अभी जो चल रहा है, तो विद्यालय कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है। अब विद्यालय जब बंद हो गया तो आप लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, हम अपने घर में कैद हो जाते हैं, है ना? हमारे आपके क्या चिपक जाए, आप हमसे दूर हो जाते हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में पठन पाठन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्या होता है, क्लास आप विद्यालय खुला रहता है तो आप क्लास आते हैं, क्लास में बैठा करके आपको हम पढ़ाते हैं, है ना? आपसे हम फेस टू फेस होते हैं। लेकिन जब भी कोविड के कारण विद्यालय जब बंद होता है तो हम लोग दूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को या इस समस्या कहिए, इसको निपटने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम क्या करें कि ताकि हमारी पढ़ाई जो हो बिल्कुल बाधित ना हो और पढ़ाई हमारी जारी रहे। तो इसके लिए परसों हम कुछ विद्यार्थियों से हमने बातें किया था कि आज अभी जो सोशल मीडिया है ना? सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक काम कर सकते हैं, है ना? क्या होता है सोशल मीडिया में, क्या है कि कोई अमेरिका में है और हम यहाँ पर हैं और हम दोनों आपस में क्या है कि वीडियोग्राफी पर बात कर सकते हैं, कोई मैसेज वहाँ भेज सकते हैं, है ना? तो इस तरह से सोशल मीडिया हमारा इस स्थिति में, इस ऐसी समस्या में बहुत ही कारगर होता है। तो इसके लिए क्या करना हमको है कि सबके घर में, सबके पास तो बड़ा मोबाइल है नहीं, है ना? लेकिन आपके गार्जियन के पास है, आपके बड़े भाई के पास होगा, या आपके दीदी के पास में होगा, या आपके मम्मी पापा के पास बड़ा मोबाइल होगा, है ना? आप क्या करें कि व्हाट्सएप नंबर हमको आप दें। हम क्या करेंगे कि उस नंबर से विद्यालय के नाम पर एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अब देखिए उसका कितना बड़ा फ़ायदा है, कितना बड़ा फ़ायदा है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से कि आप घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? और अगर कहीं पर मैथ में अटक गए, कोई मैथ सवाल नहीं बन रहा है, हम क्या करोगे तुम? उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस सवाल को डाल देंगे। जब सवाल आप उसमें डाल देते हैं उसमें, तो क्या होता है, हम देख लेते हैं अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप पेज पर देख लेते हैं। उस पेज पर सारे शिक्षक हमारे जुड़े रहेंगे, तो कोई भी शिक्षक देख लेंगे। मान लिया कि मैथ के शिक्षक देख लिए, तो मैथ का सवाल है वो वहाँ पर हल करके और आपको भेज दिया। आप चाहें तो फ़ोन से बात करके, व्हाट्सएप में कॉलिंग भी होता है, आप कॉलिंग से बात करके उनसे आप स्पष्ट हो सकते हैं कि हाँ कैसे बनाए, क्वेश्चन बनाए। किसी का मान लो कि इतिहास का क्वेश्चन है ना? आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन, जो भी सवाल आपके पास में, अंग्रेजी का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन है, तो जो भी सवाल है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डाल करके और समस्या का हल आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे, ठीक है ना? अब देखिए इसके बाद क्या है कि ई लॉट्स का नाम सुने? ई लॉट्स क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, लॉट्स में क्या होता है? LOTS। एल का मतलब लाइब्रेरी हो गया, ऑफ लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लॉट्स TS होता है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है ना? तो वो क्या एक तरह से पुस्तकालय है। अब उसका जो है ऐप आप अपने मोबाइल में रखेंगे, तो किसी भी क्लास की कोई विषय का जो पुस्तक होगा उसे निकाल के आप पढ़ सकते हैं उसमें सर। हम बता देंगे हम कि किस तरह से होगा वो, ठीक है ना? तो आप जो है ये सोशल मीडिया का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ई लॉट्स के माध्यम से पुस्तकों को पढ़ने में कर सकते हैं। अगर कोई किताब बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में किताब नहीं मिल रही है ना? तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हमारे पास लाइब्रेरी तो हमारे हाथ में है, हमारे घर में लाइब्रेरी है, हमारे मोबाइल में लाइब्रेरी है। हम सीधा निकालेंगे और जो पुस्तक निकाल पढ़ना होगा, जिस चैप्टर को पढ़ना होगा, वहाँ पर उस चैप्टर को निकाल के हम खुद वहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे, सबको व्हाट्सएप नंबर अपना विद्यालय में लिखा देना है, ठीक है ना? सब व्हाट्सएप नंबर दे देगा, विद्यालय का एक हमारा एक ग्रुप बनेगा। और देखिए क्या है कि ठीक है विद्यालय मान लो बंद है, विद्यालय मान लो खुल जाता है, विद्यालय मान लो खुल जाता है तो भी इसका फ़ायदा हमको, क्या फ़ायदा है ना? विद्यालय खुल जाता है तो भी हमको फ़ायदा इसमें। ऐसा नहीं कि विद्यालय बंद है तो सोशल मीडिया का हम प्रयोग करें, नहीं, विद्यालय खुलेगा तो भी उसका हम प्रयोग करेंगे सोशल मीडिया का। हम रात में बैठे हुए हैं 10 बजे रात में, अब मैथ बना रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई विषय, कोई टॉपिक को हम अध्ययन कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आया, हम उसी समय उस ग्रुप में हम डाल देंगे समस्या को, उस क्वेश्चन को उसी समय ग्रुप में डाल देंगे, और अगर कोई शिक्षक उसको देख लिया तो उसी समय उसका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना? ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट को नाइट स्टडी करता है, बहुत रात में पढ़ता है, रात में लेकर पढ़ता है ना?
2 रात में क्वेश्चन डाला है और 2 रात में उसको आंसर मिलेगा। अगर शिक्षक उसमें जागे हुए हैं, अगर वो भी नाइट में जाकर के काम करते हैं तो उसका हल उसी से मिल जाता है। इस तरह से आज अब हम सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे। स्कूल खुला या बंद रहे उससे मतलब को नहीं है, स्कूल खुला रहेगा तो भी हम उसका सोशल मीडिया का हम प्रयोग करके और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। देखिए पहले एक समय ऐसा था कि ज्ञान का स्रोत क्या था, मात्र शिक्षक। क्या स्टूडेंट विद्यालय आते थे और सिर्फ शिक्षक से पढ़ते थे और एक ज्ञान का स्रोत था हमारा किताब था। लेकिन आज क्या है, आज तो सबसे बड़ा जो मीडिया हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है कि नहीं है? आपका पूरी दुनिया का नॉलेज, पूरी दुनिया का नॉलेज आपको आपका एंड्रॉयड मोबाइल में, आपका गूगल पर, इंटरनेट पर डाला हुआ है, कभी भी आप निकाल के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ठीक है ना? क्या किसी को कुछ कहना है इसमें? कोई कुछ कहना चाहते हैं? क्या सही कार्यक्रम है ना ये? तो बिल्कुल आप कल जो है आप अपना व्हाट्सएप नंबर आप दे देंगे। यस सर। ठीक है ना? व्हाट्सएप नंबर दे देंगे या फिर पेपर पर अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना नाम, क्लास सब लिख करके डिटेल से, रोल नंबर, सेक्शन क्या है वो आप लिख करके आप विद्यालय में जमा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सबको। काली में है।